नमस्कार दोस्तों, ग्रैंडपा गार्डन में बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि आप अपने गार्डन में मीठी नीम, कड़ी पत्ता को किस तरह से ग्रो करें, किस तरह से इसे इसके बीज से उगाएं। तो दोस्तों, कड़ी पत्ता को बीज से उगाना बहुत ही आसान है। तमाम लोग आपको सलाह देते हैं कि इसका कटिंग लगाइए। कटिंग लगाने को तो लग जाती है, लेकिन कटिंग से पौधा ग्रो करने में दोस्तों बहुत समय लगता है। तो बेहतर विकल्प कड़ी पत्ता उगाने के लिए सीड से है, क्योंकि सीड से उगाया गया पौधा बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है, बहुत तेज़ी से बढ़ता है और एक साल में ही एकदम घना हो जाता है और इसमें तमाम शाखाएँ निकल जाती हैं। जबकि कटिंग से लगाए गए पौधे में इस तरह की बात नहीं हो पाती है। दोस्तों देखिए, हम आपको पहले यह जानकारी दे दें कि कड़ी पत्ता को मीठी नीम भी बोलते हैं। तो कड़ी पत्ता और नीम का पत्ता, बहुत लोगों को इसकी पहचान नहीं होती है, तो हम आपको दिखा देते हैं। दोस्तों आप देख लीजिए, ये मेरे हाथ में नीम की पत्तियां हैं। ये नीम की पत्ती है। नीम की पत्तियां इस तरह की होती हैं। बहुत सारे दोस्त जानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए हम दिखा रहे हैं। ये नीम की पत्ती मेरे हाथ में है। और दूसरा देखिए, ये मीठी नीम कड़ी पत्ता, ये कड़ी पत्ता की पत्ती है। इसको हमने कड़ी पत्ता के अपने पौधे से काट के निकाला है। तो दोस्तों इस तरह से हम समझते हैं कि पत्ती को देख करके आप आराम से यह पहचान कर सकते हैं कि यह कड़ी पत्ता है या नीम का पत्ता है। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, अन्यों को शेयर करिए, ताकि यह जानकारी तमाम लोगों तक पहुंचे। दोस्तों, हम अपनी मूल बात पे आते हैं। यह मेरा वीडियो आपको कड़ी पत्ता, मीठी नीम को बीज से किस तरह से ग्रो करें इस संबंध में है। दोस्तों, बीज से ग्रो करना बहुत ही आसान है। ये देखिए, करीब 15 दिन का अपडेट है। हमने इस ग्रो बैग में ढेर सारे मीठी नीम के पत्तों को, पौधों को उगाया है और ये अलग अलग गमलों में शिफ्ट करने के लिए, रिपॉट करने के लिए, ट्रांसप्लांट करने के लिए ये तैयार हैं। इन्हें अब हम अलग अलग गमलों में रिपॉट कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, हम आपको बीज दिखा दें। ये देखिए, सब ये मीठी नीम कड़ी पत्ता के बीज हैं। इसमें कुछ बीज आपको सफ़ेद रंग के दिखाई दे रहे हैं और कुछ काले रंग के दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, जो काले रंग का बीज होता है वह पूरी तरह से परिपक्व होता है और उससे हमारा जो पौधा जर्मिनेट होगा तो वह बहुत अच्छी तरह से स्वस्थ होगा। हालांकि जो सफ़ेद रंग के फल हैं उनसे भी पौधा जर्मिनेट हो जाता है, जर्मिनेशन में कोई दिक्कत नहीं आती है। और कड़ी पत्ते के बीज से उगाने में जर्मिनेशन रेट करीब करीब 99% तक आ जाता है। शायद ही ऐसा कोई बीज हो जो कि ग्रो नहीं करता हो। तो दोस्तों, इस तरह से इसमें से हम ये जो आप देख रहे हैं ये बीज काले रंग का है। इस बीज को लेते हैं और इस बीज का ये ऊपर का छिलका और गूदा निकाल करके इस तरह से निकाल लेते हैं। हम एक हाथ से नहीं निकाल पा रहे हैं। ये देखिए, हमने 3-4 बीज का गूदा निकाल के ये रखा हुआ है। ये देखिए, इसका ऊपर से छिलका और गूदा निकालने के बाद इस तरह के बीज हमें प्राप्त होंगे। और इन बीज को हम दोस्तों किसी भी गमले में, सीडलिंग में या जहाँ कहीं चाहें वहाँ हम लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इनको ग्रो करने के लिए जो हम मिट्टी लेते हैं तो मिट्टी हमको वेल ड्रेन्ड मिट्टी चाहिए, जल निकासी वाली मिट्टी चाहिए। अगर हमारे गमले में या ग्रो बैग में या सीडलिंग में अगर पानी रुकेगा तो पौधा ख़राब हो जाता है। और वेल ड्रेन्ड मिट्टी बनाने के लिए दोस्तों बरसात के दिन में कोकोपीट न मिलाइए। ये बहुत ज़्यादा नमी को एब्जॉर्ब करके रखता है और ज़्यादा गीला गीला और ज़्यादा नमी होल्ड होने की वजह से पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो आप नॉर्मल मिट्टी लीजिए। नॉर्मल मिट्टी 50%, 25% गोबर की खाद मिलाइए और 25% इसमें रेत मिला दीजिए, नदी का रेत, जो कि हम कंस्ट्रक्शन के काम में इस्तेमाल करते हैं। और इस तरह से गमले में मिट्टी भर के, और देखिए हम जो पौधा ग्रो किए हैं इसी में
ये 4 सीड को लगा देते हैं। इस गमले में जगह है, ग्रो बैग में जगह है, ये भी पौधे यहीं पे जर्मिनेट हो जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, इस तरह से बीज को रखेंगे, उंगली से हल्का सा दबा देंगे। ये दूसरा बीज रखे और इसे भी इस तरह से उंगली से दबा दिए। ऐसे ही ये तीसरा बीज, और ये दोस्तों देखिए ये मैं चौथा बीज लगा दिया। और इन्हें हम जहाँ जहाँ बीज लगाए हैं इनको इस तरह से हल्का हल्का मिट्टी से ढक देंगे। दोस्तों ये देखिए, लगभग ये 15 दिन का अपडेट है। पौधा करीब 1 हफ्ते में अंकुरण होकर के ऊपर निकल जाता है और 15 दिन में आपको इस तरह का अपडेट मिल जाता है। आप चाहें तो अभी इन्हें यहीं पे रहने दें और करीब जब पौधा 1 महीने का हो जाएगा उस समय जहाँ चाहें वहाँ रिपार्ट कर लें, क्योंकि 15 दिन का और समय बीतने में ये पौधे और मजबूत हो जाएंगे और इनको रिपार्ट करने के बाद सर्वाइव करने का चांस बढ़ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने आपको बताया कि नीम में और मीठी नीम में, मतलब कड़ी पत्ता और नीम के पत्ते में क्या फ़र्क होता है, आप किस तरह से पहचानें कि नीम का पत्ता है या मीठी नीम का पत्ता है। क्योंकि शहर में रहने वाले बहुत तमाम लोग आज तक नीम का पेड़ भी नहीं देखे होंगे। तो दोस्तों उन लोगों के लिए हमने कड़ी पत्ता और नीम का पत्ता दोनों दिखाए और हमने आपको जर्मिनेशन की पूरी विधि बताया, एकदम आसान तरीका बताया। दोस्तों इस प्रकार हम एक बार फिर आपसे निवेदन करते हैं कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।